दिस इज बिमलेश यादव बिमू और बिमू सर। आज अपन जेई मेंस का 2 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें मैथ का पोर्शन अपन डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ आई एम मैथ फैकल्टी। सो अपन मैथ का पेपर डिस्कस, आई होप तुम लोगों का एग्जाम अच्छा ही गया होगा। फिर भी अपन एक बार डिस्कस कर रहे हैं, आंसर की मैच कर लेना। तो ये जो भी क्वेश्चन ये सारे मेमोरी बेस्ड है, अभी तक वो आया तो है नहीं उसकी साइड पर, एनटीए की साइड पर पेपर पूरा आ जाएगा तब उसको देख लेंगे। वैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो वही सेमी क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में तुम लोगों को अब तक अपडेट पता चल सके। माय चैनल है बी बाय बिम्बू। स्टार्ट। तो देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिमिट का क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू एक्स की पावर n माइनस n अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल है 820 के। देन एक्स n की वैल्यू बतानी है। सिंपल ही है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो। देखो ये n माइनस का है तो इसको अपन -1 कितने टाइम्स लिख सकते हैं, n टाइम लिख सकते हैं। तो -1 ईच टर्म के साथ ले लो। तो लाइक ऐसा लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और अलग सेपरेट डिवाइड कर दे रहे हैं इसको, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 और x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। क्या हो, देखो इसके साथ -1 लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर दिया, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 और फिर क्या आएगा x क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है a माइनस b x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x, लाइक दिस। क्लियर है। अपॉन में क्या x माइनस 1 प्लस डॉट 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 अप टू ऐसे आ जाएगा ये n टर्म्स तक। तो ये कैंसिल हो गया जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो यहां से क्या आएगा 1 आएगा, यहां से क्या आएगा 2 आएगा और यहां से क्या आएगा 3 आएगा, प्लस डॉट 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 ये क्या तक जाएगा n तक। ये कितने हैं 820। अब ये क्या सम ऑफ नेचुरल नंबर है, ये क्या होता है n प्लस 1 बाई 2 n। तो इसको यहां लिख दो n प्लस 1 बाई 2, दिस इंप्लाइज दैट 820। इसको अपन देखो ऐसा लिख सकते हैं 41 इंटू 20, 820 को ऐसा लिख सकते हैं। इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो n प्लस 1 इक्वल टू 40, 20 का 2 में मल्टीप्लाई 40 इंटू 41। अब देखो यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट ही खेलेंगे, यहाँ पर वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पर स्मार्ट ही खेलेंगे तो क्या कंपैरिजन कर देंगे, n की वैल्यू क्या आ गई 40। सिंपल इजीएस्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट है, इजी नहीं बोल सकते इसको, ठीक क्वेश्चन है, बस इसमें मॉड को ब्रेक करना आना चाहिए। तो इसमें देखो क्या मॉड, 2 मॉड है, एक x माइनस 1 पर और देन होल मॉड है। तो पहले अपन क्या यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड कर लें, x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे क्या निकलेगा 1 निकलेगा और 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इसको ब्रेक कर दो 0 से 1, 0 से 1 के बीच में वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या देगा ये, कैसा पॉजिटिव में ब्रेक होगा या नेगेटिव में ब्रेक होगा। यहाँ पर देखो माइनस आप वो 1/2 डालेंगे तो ये माइनस देगा तो ये माइनस में ब्रेक हो जाएगा। मॉड माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स dx प्लस और 1 से 2 के बीच में यहाँ डालेंगे तो पॉजिटिव में ब्रेक होगा। मॉड x माइनस 1 माइनस एक्स dx, ये x x कैंसिल हो गया और मॉड है तो 1 माइनस का 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो सिंपल बन गया क्या 1 से 2 dx। अब इसको देखो सॉल्व कर लो 0 से 1, ये कितना हो जाएगा मॉड में माइनस का 2x प्लस 1 dx। ये मॉड लगा तो माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 0 से 1
2x माइनस 1 dx और प्लस यहाँ से क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये x और 1 का इंटीग्रेशन क्या, x और 1 से 2, इसका यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा 1/2, तो 1/2 पे ब्रेक करते इसको, 0 से 1/2 के बीच में यहाँ वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस में ब्रेक होगा, माइनस का 2x प्लस 1 dx और प्लस, और देखो 1/2 से 1 के बीच में कोई वैल्यू डालेंगे तो ये पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा, 2x माइनस 1 dx। अब तो ये सिंपल हो गया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 मीन्स 1। अब इसको सॉल्व कर ही लोगे तुम लोग, क्लियर है, ये भी आसानी था, बस यहाँ पर मॉड को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी आसानी था। तो कैलकुलेशन तो आप तो कर ही लोगे, ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अगर इसको प्रॉपर तरीके से करोगे इंटीग्रेशन मेथड से तो थोड़ा सा लेंथी होगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट ही खेल जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ये इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर a जो है, a की वैल्यू कितनी है, a है 2 और b है 3, तो जो a है b से छोटा है, मींस इस इलिप्स का जो एक्सिस होगा वो कौन सा एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस होगा, वो कौन सा होगा, y एक्सिस होगा, लाइक दिस। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ यूं बनेगा, ये पॉइंट क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 होगा और ये 3 होगा, क्लियर है। अब देखो ये इक्वेशन जो गिवन है इसके कितने 4 केसेस बनेंगे, एक बार प्लस प्लस लेंगे, एक बार प्लस माइनस लेंगे, माइनस प्लस लेंगे और माइनस माइनस लेंगे, 4 केसेस लेंगे। तो दोनों केस में प्लस प्लस लो तो ये देखो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, 3x प्लस 2y इक्वल 6 लो, इसका ग्राफ बनाओ तो x की वैल्यू, अगर देखो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 3 आ रही है, y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, क्लियर है। अब देखो ये बोल रहा 6 से छोटा, बड़ा सॉरी बड़ा, तो ये ऊपर का पोर्शन, और ये बोल रहा लेस 1 से छोटा, तो ये पोर्शन दिस। सिमिलरली ये कुछ यूं ऐसे ही, इसमें ये बन जाएगा, ये बन जाएगा लाइक दिस, तो अपन को ये रीजन चाहिए होगा, तो एक रीजन निकाल ले रहे हैं और बाकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे एलिप्स के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई ए बी होता है, और अपन एक पोर्शन का निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, और देखो वो इतने पोर्शन का एरिया निकलेगा ना, तो इसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं, क्लियर है ना। तो ये इतने पोर्शन का माइनस का 1/2, इस ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, बेस कितना है, बेस 2 हो जाएगा, हाइट 3 हो जाएगा, 2 × 3, और ये एक पोर्शन का निकलेगा ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना निकलेगा आंसर, 4 पाई a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 अपॉन 4 माइनस 3, और 4 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 × 6 पाई माइनस 12, दैट इज द आंसर, क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही लल्लू क्वेश्चन आ गया, सिंपल वेरिएबल सेपरेशन पे बेस्ड आ गया क्वेश्चन। तो देखो इसको करते हैं, dy अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस cos x अपॉन 2 प्लस sin x dx, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। वैसे ये अपन सब क्वेश्चन नोट्स में किए हैं, ये क्वेश्चन नोट्स में किए हैं, ये दोनों में बेस्ड क्वेश्चन किए, इन्हीं की तरह किए एग्जैक्टली, ये नहीं पता पर ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नोट्स में किए अपन, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा, ये ln y प्लस 1, और देखो इस नीचे वाले को t मान लेंगे तो ऊपर डिफरेंशिएशन रखा है, तो ये क्या ln t हो जाएगा, देखो इसका 2 का 0 डिफरेंशिएशन sin का cos x dx इक्वल टू क्या dt, तो ये माइनस का ln 2 प्लस
साइन एक्स प्लस क्या सी। अब देखो यहाँ पर अपन को कुछ गिवन है डेटा, बोल रहा है जब x 0 डालोगे तो y 1 गिवन है। x 0 डालो, वैसे यहाँ पर लेना चाहो तो कांस्टेंट ln c ले लो, हर जगह ln है तो ln c ले लो। क्लियर? y क्या डालना है, 1 डालना है, x 0 डालना है, तो ये हो जाएगा क्या ln 2, x 0 डालेंगे sin 0 0 माइनस का ln 2 प्लस ln c। इसको इधर लाओ तो 2 ln 2 हो जाएगा, तो ये 2 ln 2 इक्वल टू ln c। तो ये कितना हो गया, फाइनली हो जाएगा c की वैल्यू 4 आ गई। अब c की वैल्यू 4 यहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल के फिर x जगह पाई डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको रफ कर देंगे। ln y प्लस 1 इक्वल माइनस ln 2 प्लस साइन x प्लस ln 4 हो जाएगा। इससे ln की प्रॉपर्टी लगा दो तो ये 4/2 प्लस साइन x हो जाएगा। ln y प्लस 1, ln से ln रिमूव कर दो, y प्लस 1 इक्वल टू क्या 4/2 प्लस साइन x। तो y में क्या डालना है, पाई इक्वल माइनस 1 प्लस 4/2 प्लस साइन पाई की वैल्यू 0, तो ओवरऑल ये कितना आ गया -1 प्लस 2 इक्वल 1। सिंपल। देखो 4 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन ऑल्सो कैलकुलस का है, ठीक है। कैलकुलस में इसमें मैक्सिमम मिनिमम का पार्ट एओडी से लिया गया है, तो करते हैं इसको। देखो और बहुत ही चिन्नी क्वेश्चन बोले या टुच्चा वर्ड जो हम बोलते हैं, एकदम टुच्चा क्वेश्चन है बोलेंगे इसको। तो देखो सिंपली इसको क्या मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन कर दो, f(x) क्या होगा। तो देखो ये जो 4 डिवाइड में 4 बार आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3x³ माइनस का ये कितना होगा 8 3 24x² और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 45x 6f(x). अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले रहे हैं, -3x कॉमन ले रहे हैं, x² माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 8x और यहाँ कितना 15। अब इसको फैक्टराइज कर दो, माइनस का 3x फैक्टराइज करेंगे कितना 5 3 15, तो ये बनेगा x प्लस 3 और x प्लस 5 फैक्टर। अब इसको क्या नंबर लाइन पे यहाँ से फैक्टर रख लो, क्या क्या आएंगे, यहाँ से 0 आएगा और यहाँ से निकालोगे तो क्या क्या आएगा -5 -3 और 0, 3 फैक्टर आएंगे। अब देखो ये जो पॉलिनोमियल आया वो माइनस से स्टार्ट हो रहा है, वैसे कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो सिंगल ईच टर्म फैक्टर का डिग्री कितना है 1 होता था, तो अपन क्या कहते थे प्लस से स्टार्ट करते, बट यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? अब देखो -5 प्लस से क्या जा रहे हैं, माइनस जा रहे हैं, क्या हो रहा है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट मीन्स क्या, जस्ट अपोजिट होता था, ये किसका पॉइंट होगा, डिक्रीमेंट हो रहा है तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और माइनस से प्लस जा रहे हैं यहाँ तो ये क्या इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये मिनिमा का पॉइंट होगा 3, और 0 क्या प्लस से माइनस जा रहे हैं डिक्रीमेंट हो रहा है, ये भी क्या होगा डिक्रीमेंट होगा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो मिनिमा के पॉइंट क्या हो गए, मिनिमा का पॉइंट -3 और मैक्सिमा का पॉइंट क्या -5 और 0। सिंपल है एकदम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखो ये 3D से क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस टू प्लेन दिस। लो ये एकदम चिंदी क्वेश्चन बोलेंगे टुच्चा जैसे, क्या प्लेन के फॉर्म में इसके डायरेक्ट फार्मूला था क्या
सपोज दैट अगर कोई पॉइंट है x1, y1, z1 और कोई प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। हाँ, इसको कोट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते तो क्या निकलेगा, x माइनस x1 अपॉन इसका वो dr a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल माइनस ये पॉइंट डालेंगे प्लेन में तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिंपली यही अप्लाई कर दो ये, तो क्या होगा ये x माइनस 1 अपॉन क्या आएगा प्लेन का 2 इक्वल टू y माइनस 3/2 अपॉन में क्या माइनस 2 इक्वल टू z माइनस z में से क्या माइनस करेंगे 2 अपॉन 4 इक्वल क्या माइनस ये पॉइंट यहाँ डालो तो ये कितना होगा 2 और ये 3/2 यहाँ डालेंगे तो माइनस 3 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस का 8 और प्लस 5 अपॉन में क्या 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस कितना 16। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से इसको इक्वल करेंगे x की वैल्यू आएगी, इसको इक्वल करेंगे y की वैल्यू आएगी और इसको इक्वल करेंगे z की वैल्यू आएगी। पॉइंट आ गया, उस पॉइंट पे इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो लेंथ निकल जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इफ लाइन 3x + 4y = k इज टेंजेंट टू सर्कल दिस देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, ये क्या कहना चाह रहा है, ये भी सर्कल है, इसमें कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया सब कुछ है, ये टेंजेंट ही गिवन है, ये 3x + 4y = k और ये क्या है, सर्कल का रेडियस होगा, ये सेंटर होगा। इस सर्कल का सेंटर लिख लो, सेंटर क्या होगा 1, 2 -d, -f होता है। r में डाल लो क्या √1 + 4 और ये -4 = 1। तो क्या इस पॉइंट, इस सेंटर से इस लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या वही r हो जाएगा। तो डालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट क्या डालो तो 3 × 1 + 4 × 2 - k मॉड में रहेगा ये सारा डेटा अपॉन √ में 9 + 16 और ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो r के इक्वल है। r इक्वल कितना 3 8 11 - k अपॉन कितना हो जाएगा ये 5। r की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ से k की कितनी दो वैल्यू है, सिंपल इंटीग्रल वैल्यूज बताना था, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी 2। देखो 8th क्वेश्चन और देखते हैं। 8th क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है। देखो ये पॉइंट आर 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन, फाइंड द प्लेन। प्लेन को फाइंड आउट करना है। इसी अगर फोटो बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ये लाइन सिंपलीफाई कर लो 2x = 3y तो x/3 = y/2 और ये z -1/0, ये लाइन हो गई। ऐसा कोई प्लेन बताना है, दिस इज प्लेन, ये पॉइंट P और Q यहाँ है, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या ये होगा और जो लाइन गिवन है ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है लाइक दिस। तो देखो ये 3D का क्वेश्चन है। अपन को ये जो लाइन गिवन है, अपन को जो प्लेन फाइंड आउट करना है
ये लाइन गिवन है और ये प्लेन है, ठीक है ना। तो ये पी क्यू पॉइंट, पी क्यू लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब अपन को इसका ये जो एन कैप है डायरेक्शन वेक्टर चाहिए हो, तो क्या इन दोनों का क्रॉस ले तो ये एन कैप आ जाएगा, जो प्लेन अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, इन लाइन के डी आर्स का और पी क्यू के डी आर्स का। तो एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जे के, इसके डी आर्स क्या है 3 2 0, और इसका पी क्यू के लेंगे क्या हो जाएगा 2 -2 0 और 1 -2 -1 और 2 -1 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकलेगा 2 -0, तो मीन्स कितना हो गया ये 2i, और जे लेंगे तो दिस 3 माइनस का 3 के सॉरी जे, और ये कितना निकलेगा -3k, दैट इज द डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, रिक्वायर्ड प्लेन डायरेक्शन वेक्टर तो इसके ये हो गए, और किसी एक पॉइंट से पास करा दो, डी आर हो गई, तो 2x -2 -3 y -2 -3 z -1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, सिंपलीफाई, प्लेन की इक्वेशन क्लियर है। 9th क्वेश्चन कहते हैं, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, आप बोलते हैं वर्ड बोलते हैं ना, टुच्चा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत परफेक्टली सूट करेगा इस क्वेश्चन पर, दैट इज कॉल्ड टुच्चा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, a b c 3 यूनिट वेक्टर सच दैट mod of a minus b का होल स्क्वायर प्लस mod of a minus c का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 गिवन है, देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस इसका जो गिवन है उसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड में है ये, और -2 mod a mod b वेट यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, -2a डॉट b, क्लियर है ना, वेक्टर है ना इसलिए, और प्लस का मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर -2a डॉट c, क्लियर है। हाँ, इनकी वैल्यू 1 1 हो जाएगी, लेकिन कितना 4 हो गया ना, इक्वल 8 गिवन है, 4 हो गया, तो ये 4 उधर जाएगा, 4 बचेगा, और -2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया, तो a डॉट b प्लस a डॉट c इक्वल 4, तो ये हो गया -2, a डॉट b प्लस a डॉट c इज इक्वल टू -2 आ गया। इस रिजल्ट का अपन यूज करेंगे, आपका इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, और इसका ओपन करेंगे तो क्या a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर मॉड a का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, बात सेम ही है, ये सब चीजें बताई चुकी हैं तुम लोगों को, पता ही होंगी। और कितना हो जाएगा प्लस का 4 a डॉट b प्लस a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4 a डॉट c। देखो ये 1 1 2 हो गया, 2 और 4 4 8 10 हो गया, ठीक है ना, 10 प्लस 4 यहाँ से कॉमन ले लो, a डॉट b प्लस a डॉट c इक्वल कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू डालेंगे -2, तो -8 मीन्स कितना आ गया 2 आंसर आ गया, सिंपल था। देखो 10th क्वेश्चन, इसे थोड़ा मॉडरेट बोल सकते हैं, ऐसे ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, लेट a b c आर द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स सच दैट a प्लस b प्लस c इक्वल कितना 15 है, और एंड p q r v h अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन h n
बिटवीन सेम नंबर, जो नंबर ये थे ए और बी, ए बी सी जिनके नंबर के बीच में था, सेम नंबर सच दैट 1/p + 1/q + 1/r = 5 और देन नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर अज्यूम कर लो सपोज दैट x एंड y है, इसके बीच में 3 अरिथमेटिक मीन, ये क्या है am है, ऐसे ये सेम नंबर a p x के x y के बीच में p q r है और y ये क्या है h n। तो अपन को जब भी हार्मोनिक की प्रोग्रेशन मिली तो उसमें क्या करते हैं एपी में कन्वर्ट करते हैं, इसके तो फार्मूला वगैरह पढ़े नहीं अपने, ठीक है ना। तो 1/x 1/p 1/q 1/r 1/y क्या हो जाएंगे am हो जाएंगे। क्लियर है, ऊपर वाला क्वेश्चन रफ कर दे रहे। अब देखो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन गिवन है, तो इस केस में अपन एक फॉर्मूला अप्लाई करते थे क्या, n/2 और इन दोनों नंबर्स का सम x + y किसके इक्वल होगा, a + b + c के इक्वल होगा। क्लियर है। तो नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन यहाँ कितने हैं 3, तो 3/2 x + y ये अपन को गिवन है कितना 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ से इक्वेशन बनेगी क्या, n/2 करेंगे तो n की वैल्यू 3 है यहाँ, तो 3/2 यहाँ पर क्या है वो दो नंबर 1/x + 1/y इक्वल कितना 1/p + 1/q + 1/r, ये अपन को गिवन है कितना 5/3, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे, आसान है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से x y एलसीएम ले लो, ये सिंपलीफाई कर दो 3 5 जा 15 और ये यहाँ से x + y की वैल्यू आ गई कितनी 10 और यहाँ से करोगे कितना हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, x + y अपॉन xy इक्वल कितना 10/9, x + y की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज दैट xy = कितना आ गया 9। तो अब क्या करो, एक की वैल्यू निकाल लो और वो यहाँ डाल दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th क्वेश्चन। देखो 11th क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड सम ऑफ सीरीज x + y + x² + xy + y²। ये देखो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा x³ + x² + y + y² x + y³ और ब्रैकेट क्लोज प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट सीरीज है। क्लियर है। तो क्या करो, देखो इसमें अपन ईच टर्म में ऐसे ही अगर सॉल्व करें तो ये नहीं बन पाएगा, ईच टर्म में किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। देखो हम ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं x - y से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड तो 1/x - y बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा x² - y², ये बन जाएगा क्या x³ - y³ प्लस ये ऐसे क्या बन जाएगा x⁴ - y⁴ प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, ये सीरीज बनेगी। अब देखो यहाँ ये जीपी बन रही है इनफाइनाइट जीपी, x² x³ x⁴ नेक्स्ट आएगा x⁵, तो जीपी के सब का फार्मूला क्या है a/1 - r, तो 1/x - y, a क्या आया x² है और r क्या आया r या x है, तो 1 - x और माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो देखो a क्या हो जाएगा y² y, तो r क्या होगा 1 - y, दैट इज द आंसर। ऑप्शन में चला लेना जो भी है आंसर। ये भी एकदम अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कहेंगे, इसे मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे इसको रफ करना है जरा।
कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 है। यहाँ जो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या, जो जो डिवाइवर थ्योरम होता है उसके थ्रू ये क्या पूरा ये आई जो है वो साइन के साथ होना चाहिए, बट ये कॉस के साथ है। अब क्या करो, इसको अपन चेंज करते हैं, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9 ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा ये 9 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 18, तो ये क्या 5 पाई बाई 18 आएगा। इसको अल्फा यूज कर लो, क्लियर है ना। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की पावर 3 अपॉन इसकी पावर सेपरेट कर 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस आई माइनस आई साइन अल्फा की होल पावर 3। अब यहाँ पर cos अल्फा का फॉर्मूला ओपन करो जिससे 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। 2 cos वाला ओपन करते रहे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा प्लस आई साइन 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 ऐसा कुछ हो जाएगा। सिमिलरली नीचे यही काम कर रहे हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस आई 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ईच, और एक cos अल्फा ऊपर से नीचे से कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। और पावर में वही है 3, तो क्या बचेगा, ये बचेगा cos अल्फा बाई 2 प्लस आई साइन अल्फा बाई 2 की पावर 3। ये बचेगा, नीचे की पावर सेपरेट कर इसको ऊपर लिए जा रहे हैं अपन, ये हो जाएगा क्या cos अल्फा बाई 2 माइनस आई साइन अल्फा बाई 2 की होल पावर -3। डिमाइवर थ्योरम के थ्रू ये क्या, ये एंगल में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos 3 अल्फा बाई 2 प्लस आई साइन 3 अल्फा बाई 2, और ये cos 3 अल्फा बाई 2 माइनस, अब देखो यहाँ ये माइनस है, cos में तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट ये साइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा 3 अल्फा बाई 2। देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो ये क्या होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा तो 1 अपॉन ये डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करने तो 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 3 अल्फा बाई 2 प्लस आई साइन 3 अल्फा बाई 2 क्या होल स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू डिमाइवर थ्योरम ये एंगल में आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा, ये आ गया फाइनल। अब अल्फा की वैल्यू अपन को गिवन है, अल्फा इक्वल टू कितना है 5 पाई बाई 18, तो 3 अल्फा कितना होगा, 3 से 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 कितना 150 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू डाल दो इसकी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा cos 5 पाई बाई 86 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 6, और cos 5 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, पाई माइनस पाई बाई 6, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6 अप्लाई कर दो, cos पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई माइनस पाई बाई 6, तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई माइनस ये पॉजिटिव होगा साइन पाई बाई 6, और cos पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी √3/2 प्लस आई, इसकी वैल्यू कितनी 1/2, यही फाइनल रिजल्ट आंसर हो गया -√3 प्लस आई/2। सिंपल है।
नंबर क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या इंडिपेंडेंट ऑफ x ये गिवन है, तो ये क्या जनरल टर्म निकाल, इसमें r प्लस 1 t r प्लस 1 कितना tan c r a x की पावर 1/9 की होल पावर 10 माइनस r इनटू b x की पावर माइनस 1/6 की होल पावर r tan c r a की पावर 10 माइनस r b की पावर r इनटू x की पावर 10 माइनस r अपॉन 9 माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस आर अपॉन 6। देखो ये टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, जो एक्स की पावर आ रहा है उसको जीरो पे इक्वल कर दें, तो 10 माइनस आर अपॉन 9 माइनस आर अपॉन 6 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, 18 एलसीएम हो गया कितना 20 माइनस 2r माइनस 3r इक्वल टू 0, 20 माइनस 5r इक्वल टू 0। आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब 4 क्या यहाँ डाल दो, ये तो 4 यहाँ डालोगे तो ये क्या बन जाएगा t फिफ्थ टर्म बनेगा 10c4 यहाँ डालो, इसमें a की पावर कितना 6 और b की पावर 4। अब जो होगा यहाँ पर तो डालेंगे वो तो x की पावर 0 ही हो जाएगा। t फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा x इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। और क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है a क्यूब, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 10c4 a क्यूब b स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ बोल रहा है a क्यूब प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। तो देखो ये मल्टीपल में है, ये प्लस में, ऐसा कब होता है am और gm के कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। तो am ग्रेटर देन इक्वल टू क्या gm होता है, am क्या होगा a क्यूब प्लस b स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर की पावर 1/2। इसकी वैल्यू 2 गिवन है तो ये कितना 1 हो जाएगा, और a क्यूब b स्क्वायर का 1/2 पावर, तो a क्यूब b स्क्वायर लेस देन 1 आएगा ना, ठीक है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, वो लेस देन मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, तो ये 1 डाल दिया 10c4। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 10 के, इसको सॉल्व कर लेना और के आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10c4 को सॉल्व करेंगे क्या 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 मीन्स 24, 8 3 या 24 इक्वल टू 10 के है, 3 3 या 9 और 10 से 10 कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ गई 7 3 या 21। दैट इज द आंसर। क्लियर है, इसको रफ कर देते हैं। देखो 14 क्वेश्चन करते हैं, ये ऑल्सो सीरीज का है जीपी का। देखो क्या बोला, सम ऑफ 3 consecutive positive terms of a GP geometric progression is S and their product is 27. Find maximum value of X। तो क्या करो, 3 consecutive term क्या लेट अज्यूम कर लिए क्या है, उनका मल्टीप्लाई a अपॉन r इंटू a इंटू ar ये होते हैं। ये कितना 27 के बना है, r से r कैंसिल, a की इक्वल टू 27, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, और इनका सम जो है वो s गिवन है। देन x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, s इक्वल टू a अपॉन r, तो a की वैल्यू a अपॉन r प्लस a प्लस ar, a की वैल्यू डाल दें तो 3 अपॉन r प्लस 3r प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 3 कॉमन ले लिया, r प्लस 1 अपॉन r, ये बचेगा। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई am gm से, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो वहां से कितनी 2 होगी, तो 2 से 3 जा, यहाँ 2 डालते हैं कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 9। क्लियर है। देखो ये रैंक का क्वेश्चन, ये नोट से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है वो जानते होंगे, ये नोट्स में डायरेक्टली मैंने क्लास में करवाया है। रैंक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है
और वो भी शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से मैंने बताया ही था, पीएमसी का क्वेश्चन है। तो क्या करो इनको, फर्स्ट ऑफ ऑल मदर वर्ड को लिख लो, MOTHER, इसको फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो, क्या आएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। अगर ये सारे लेटर लिख लिए कितने 6 है, तो देखो M 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 0 1 2 2, सेकंड पोजीशन में 2 से मल्टीप्लाई M हो गया, और प्लस O किस पोजीशन में 0 1 2 2 से फिर से मल्टीप्लाई O भी हो गया, प्लस T किस पोजीशन में 0 1 2 3 3, प्लस T हो गया, H 0 1 H भी हो गया, प्लस E किस पोजीशन पर 0 पोजीशन पर, तो 0 से मल्टीप्लाई प्लस लास्ट में 1 से। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120, 120 2 या 2 40, प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 2 या 48, प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 3 या 18, प्लस 2, प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1, ये कितना ओवरऑल हो गया 21, तो 1 और 8 9 और 2 और 4 कितना 2 और 4 6 और 4 10, 0 कैरी 1 और 309th पोजीशन पे होगा मदर वर्ड इन डिक्शनरी। आसान क्वेश्चन था, आई थिंक ये तो 30-40 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, 1 मिनट भी नहीं लेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ये, बट थोड़ा सा अगर स्मार्टली खेल जाओ तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। बोलोगे सर स्मार्टली कैसे खेलना सीखे, अरे वो सब अपन लेक्चर में बताते हैं ना चीजें कैसे खेलना सीखे, इट्स ऑल अबाउट लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो देखो ये क्या होता है, z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी एंड मॉड z इक्वल टू गिवन है 82, देन मॉड अल्फा की वैल्यू बता दी है, ठीक है। एक प्रॉपर तरीका इसका ये होगा, z की जगह x प्लस आई वाई डालें और इसको क्या a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका रियल पार्ट 0 कर दे, वहां से आ जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा स्मार्टली खेलें तो क्या प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है आई वाई होता है, इसका कॉन्जुगेट लें तो क्या माइनस आई वाई होगा, और दोनों का सम करें क्या होगा 0 होगा। जैसे ये नंबर और z प्लस z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा, इसको सिंपलीफाई करेंगे z, ये कितना है 0 है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये प्योर इमेजिनरी नंबर है ना, प्योर इमेजिनरी नंबर और उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो वो 0 आता है। ये कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई कर रहे हैं, z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा प्लस z बार माइनस अल्फा बार, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा z बार प्लस अल्फा इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया और ये देखो इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा z बार, और z बार को क्या जा रहा है मॉड z का स्क्वायर कर दो, z बार इक्वल टू क्या मॉड z स्क्वायर होगा, डायरेक्ट कर दिया। और इसका क्या होगा प्लस z अल्फा बार और माइनस का क्या अल्फा z बार और माइनस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो मॉड ऑफ z बार का z का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस z अल्फा बार और अब अल्फा का मल्टीप्लाई करो प्लस का अल्फा z बार माइनस का मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। आई थिंक ये और ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ये ऐड हो गए 2 मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 2 मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट ले लो तो मॉड z इक्वल टू क्या मॉड अल्फा और मॉड z अपन को गिवन नहीं है क्या 82। तो
सिंपल हो गया ना, प्रॉपर तरीके से ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी हो जाता। तो नेक्स्ट 17 क्वेश्चन करते हैं। ये आईटीएफ से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी सिंपल ही है। देखो इस केस में क्या करें अपन, इस वाले टर्म को उस साइड शिफ्ट कर दो, तो क्या होगा, x की वैल्यू इसमें बतानी है, sin इनवर्स 6√3x इक्वल टू माइनस π/2 माइनस sin इनवर्स 6x होगा। बोथ साइड साइन ले लो, बोथ साइड साइन लेंगे तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 6√3x इक्वल टू साइन माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x। ये माइनस साइन में एब्जॉर्ब नहीं करता, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये साइन π/2 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो माइनस का कॉस साइन इनवर्स 6x 6√3x। अब यहाँ पर क्या ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दो। अगर ये सपोज दैट थीटा है, तो ये थीटा साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 6x, और ये 1 है, तो ये कितना निकलेगा, √1 माइनस 36x²। तो यहाँ से कॉस क्या निकलेगा, 6√3x इक्वल टू माइनस का कॉस, कॉस इनवर्स, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 माइनस 36x²। कॉस से कॉस कैंसिल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, 6 6 जा 36 इंटू 3x² इक्वल कितना 1 माइनस 36x²। ये कितना हो जाएगा, ये आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 36x² इक्वल टू 1। तो x² इक्वल टू कितना होगा 1/4 इंटू 36, x इक्वल टू निकलेगा प्लस माइनस 1/12। क्लियर है। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बट अपन को यहाँ पर नेगेटिव लेना, पॉजिटिव नहीं लेना, बिकॉज ऑफ ये नेगेटिव है ओवरऑल, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा -1/12। सिंपल है। नेक्स्ट देखो 18 क्वेश्चन, ये तो एकदम ही लल्लू क्वेश्चन है, या बोलते हैं जैसे पिक्चर क्वेश्चन ना। क्या बोला था, कंट्रा फर्स्ट ऑफ ब्रैकेट में इफ आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम देन आई विल गेट द ट्रेन। कंट्रा फर्स्ट क्या होता है, P टेंड्स टू Q है, इसका अगर निगेशन लें तो निगेशन Q टू निगेशन P। क्लियर है। तो बस ये कंट्रा पॉजिटिव हो गया, इसका P टू Q का ये कंट्रा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, I will not get the train then when I will not reach station on time। सिंपल है, ये कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। 19th क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैंडेट कैटेगरी में इसको रखेंगे अपन। थोड़ा सा अगर स्मार्टली खेलेंगे तो क्वेश्चन तो आसान होगा, स्मार्टली नहीं खेलेंगे तो क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। देखो कैसे, अपन को यहाँ पर क्या गिवन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या 5x² + 6x - 2 = 0। क्लियर है। इफ Sn इक्वल टू बोला है अल्फा की पावर n + बीटा की पावर n, वेयर n जो है 1 2 3 डॉट 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 नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। देन इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो पहला ही ऑप्शन अपन चेक करते हैं, तो क्या S6 निकालो, S6 निकालेंगे तो अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 यही होगा, और S6 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा था, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देन क्या S5 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 6 से हो रहा, दोनों को ऐड करेंगे तो 5S6 + 6S5 इक्वल टू, देखो अपन यहाँ से अल्फा की पावर 4 कॉमन लेते हैं, तो
तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर बचेगा, और क्या 5 अल्फा स्क्वायर ना, और यहां से क्या बचेगा, अल्फा की पावर 4 बार आ चुका है कॉमन, ठीक है ना, तो 6 अल्फा बचेगा। ऐसे ही प्लस बीटा की पावर 4 बार लो, बीटा की पावर 4 बार लेंगे तो यहां से क्या आएगा, 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा। क्लियर है ना। देखो अल्फा बीटा इसके रूट है, तो इसमें अल्फा डालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2 निकलेगी। तो ओवरऑल ये क्या 2 टाइम्स अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और ये क्या है S4 है, 2S4। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है लकीली मैच हो गया, यही तो आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। स्मार्टली खेले इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया, अगर प्रॉपर तरीके से जाएंगे क्या है 6 निकालेंगे वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। और लकीली पहला ही ऑप्शन ट्रू हो गया, और जेई मेंस में तो एक ही ऑप्शन ट्रू होता है ना, यहाँ पर जेई एडवांस होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते। देखो फिर 20 क्वेश्चन देखते हैं। ये लोकस का क्वेश्चन है, कुछ लोग लोकस के क्वेश्चन से बहुत डरते हैं, लोकस वोकस कुछ नहीं होता, बस जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको करते जाओ। क्या बोला, लोकस ऑफ अवेलेबल पॉइंट P इज गिवन ऑन कर्व, ये कर्व है वेयर x और y जो -1 1 नहीं हो सकते, द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लोकस ऑफ P एट पॉइंट P। ये कोई कर्व है, ये सर्कल है, इस पर टेंजेंट अपन निकाल सकते हैं, ये पॉइंट P है, वो लोकस ऑफ P एट -1, 2 पासिंग थ्रू 1, -2 इज गिवन बाय। तो क्या अपन इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, निकाल दो। कैसे, ये कर्व गिवन है, ये जो कर्व गिवन है क्या है, x³ प्लस y³ प्लस 3xy इक्वल 1। डिफरेंशिएट करो इसे, 3x² प्लस 3y² इंटू y डैश प्लस 3xy डैश प्लस 3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जो कहां से पास कर रहा है, -1, 2 से, तो पास करा दो, देखो क्या आ रहा आंसर। लोकस ऑफ P एट पॉइंट -1 पासिंग थ्रू दिस, तो इससे पास कराने तो x की वैल्यू कितनी है, सॉरी इस पॉइंट से, ये जो टेंजेंट है वो तो इस पॉइंट से पास कर रहा, तो ये कितना होगा 3 प्लस ये कितना 2 × 4 12 y डैश माइनस 3y डैश प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ कितना बचेगा 9y डैश, और ये कितना 9 हो जाएगा पॉजिटिव का, तो माइनस का 9 से 9 y डैश की वैल्यू कितनी आ रही -1। तो स्टैंडर्ड की इक्वेशन निकाल लेंगे अपन, क्या एट पॉइंट दिस y -2 इज इक्वल टू -1 x प्लस 1। तो ओवरऑल यहाँ से क्या निकलेगा x प्लस y और -1, तो -1 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन आई, दैट इज कॉल्ड क्या, लाइन। अब देखो अपन को क्या ये इस पॉइंट को अपन क्या पॉइंट सर्कल ले सकते हैं, तो ये लाइन है, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है ना। अब क्या इसमें फैमिली ऑफ सर्कल या लगा दो लॉजिक, क्या c प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर
प्लस लैम्डा टर्म x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये पास कर रहा है कहाँ से, 1, -2 से। ये इसमें डाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, देन इसमें डाल देंगे, इक्वेशन आ जाएगी। सो सिंपल। लास्ट देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या डेटा गिवन है, बॉक्स 1 में 1 to 30 नंबर की बॉल है, इसमें प्राइम है कितनी 10 और नॉन प्राइम है 20। ऐसे ही बॉक्स 2 में 31 से 50 है, इसमें प्राइम है कितनी 5, नॉन प्राइम है कितनी 15। क्लियर है ना। तो बोला बॉक्स 1 कंटेन 30 कार्ड्स, बॉल या कार्ड जो भी है, ठीक है ना। मार्क्स 1 to 30, बॉक्स 2 कंटेन 20 कार्ड मार्क फ्रॉम 31 to 50। A box is selected and a card is drawn if number on card is non-prime, then what is probability that it comes from box 1। तो देखो इस बॉक्स से नॉन प्राइम बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सॉरी इस बॉक्स से, बॉक्स 1 है B1, इससे 1 to 30 है, बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 30/50, तो ओवरऑल ये 3/5 हो। क्लियर है ना। ऐसे B2 बॉक्स है, इसमें कितना 30 फर्स्ट है 50 है, तो इस बॉक्स से बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल क्या, इस टोटल बॉल तो कितनी है 50 है ना, और इस बॉक्स से बॉल आए उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 20/50, तो ये कितना 2/5। सिंपल है। तो देखो इसमें क्या वेस्ट करो में अप्लाई हो जाएगा। ये बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 बोल रहा है बॉक्स 1 से नॉन प्राइम बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बॉक्स 1 से नॉन प्राइम बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बॉक्स 1 से नॉन प्राइम, इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन नॉन प्राइम, नॉन प्राइम इससे दोनों केस ले लेंगे। तो ये देखो बॉक्स 1 से नॉन प्राइम बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या, कोई भी बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या 3/5, और नॉन प्राइम आने की कितनी 20/30। क्लियर है ना। अपॉन पहला केस तो ये 3/5 into 20/30 प्लस बॉक्स सेकंड से नॉन प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 into नॉन प्राइम कितनी है 15 टोटल बॉल कितनी है 20। सिंपलीफाई कर लो इसको, देखो 5 4 जा 20 और 3 1 जा 10 हो गया, ये 5 3 जा 15 और 2 1 जा ये भी 10 हो गया, और ये 5 4 जा और 3 1 जा 10 हो गया। तो ओवरऑल कितना 4/10 अपॉन 4/10 प्लस 3/10, एलसीएम ले लें तो 4/10 से 10 तो कैंसिल, और कितना 7, दैट इज द आंसर। सिंपल है। तो आज का पेपर का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। 21 ही क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन और रिमेनिंग रह गए, तो वो एनटीए की साइड से जब पेपर आ जाएगा तो उसको 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन नहीं थे, 21 ही क्वेश्चन थे। तो आई होप तुम लोगों के आंसर सही होंगे। बाकी अपन लेक्चर में अगर क्वेश्चन में समझ में आया हो तो लोगों को शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय, सी यू।